कहा जाता है, ईश्वर वहां नहीं जाते जहां शोर होता है, ईश्वर वहां जाते हैं जहां भरोसा होता है। और यही भरोसा था कर्माबाई के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी। कर्माबाई कोई रानी नहीं थी, न उनके पास धन था, न प्रतिष्ठा, न विद्वता का घमंड। वह एक साधारण स्त्री थीं, गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई, अपने कर्म से जीवन चलाने वाली। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, घर का चूल्हा जलाना, दिन भर मेहनत करना और दिन ढलते ही एक ही नाम लेना, जगन्नाथ। उनके लिए भगवान कोई मूर्ति नहीं थे, वह उन्हें अपने घर का सदस्य मानती थीं। कर्माबाई का विश्वास था कि जैसे घर में बड़ों को पहले भोजन कराया जाता है, वैसे ही भगवान को भी पहले। इसलिए वह रोज अपने हाथों से साधारण खिचड़ी बनाती थीं। न घी ज्यादा, न मसाले, न दिखावा, बस साफ चावल, दाल और एक मन जो छल से मुक्त था। वह खिचड़ी बनाकर थाली में रखती और उसे ऐसे सामने रखती जैसे सचमुच कोई बैठा हो, और फिर कहती, प्रभु पहले आप। यहाँ 90% लोग भक्ति में चूक जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग भगवान को याद करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते कि भगवान सुन रहे हैं। कर्माबाई को कोई शक नहीं था, उनके लिए जगन्नाथ भूखे भी हो सकते थे, थके भी, और कभी कभी देर से आने वाले अतिथि भी। गांव के लोग कर्माबाई को समझ नहीं पाते थे। कोई हंसता, कोई ताना मारता, अरे भगवान क्या तेरी झोपड़ी में आएंगे, तेरी खिचड़ी कौन खाएगा, इतनी भक्ति का क्या फायदा। लेकिन कर्माबाई कभी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि सच्ची भक्ति बहस नहीं करती, वह इंतजार करती है। एक दिन कर्माबाई बीमार थीं, शरीर कमजोर था, हाथ कांप रहे थे, पर मन वही था। उन्होंने सोचा, आज नहीं बनाऊंगी, तो मन ने ही विरोध कर दिया। कहा, अगर आज मैं नहीं बनाऊंगी तो प्रभु क्या खाएंगे। और उन्होंने कांपते हाथों से फिर खिचड़ी बनाई। जैसे ही खिचड़ी तैयार हुई, उनकी झोपड़ी के बाहर एक साधारण ब्राह्मण आया, फटे वस्त्र, थका हुआ चेहरा और आंखों में अजीब सी शांति। उसने कुछ नहीं मांगा, बस खड़ा रहा। कर्माबाई ने एक पल भी नहीं सोचा, उन्होंने वही खिचड़ी उसे परोस दी। न पूछा आप कौन हैं, न पूछा कहां से आए हैं, क्योंकि कर्माबाई जानती थीं भूखा इंसान सबसे पहले इंसान होता है। ब्राह्मण ने खिचड़ी खाई। जैसे जैसे वह खा रहा था, उसके चेहरे का तेज बदल रहा था, और खाते खाते उसने धीमे से पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम किसे खिला रही हो। कर्माबाई ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे बस इतना पता है कि आप भूखे थे। यही वाक्य भक्ति की सबसे ऊंची सीढ़ी है। उस पल वह ब्राह्मण अदृश्य हो गया, और उसी समय जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक विचित्र घटना हुई। मंदिर के पंडितों ने देखा, महाप्रसाद पहले ही ग्रहण किया जा चुका था। भगवान जगन्नाथ भोग से पहले तृप्त हो चुके थे। तब पहली बार सबने समझा, भगवान ने राजमहल नहीं चुना, भव्य मंदिर नहीं चुना, उन्होंने चुनी कर्माबाई की झोपड़ी, क्योंकि वहां विश्वास था, नाटक नहीं। कथा उस मोड़ पर आती है जहां भक्ति को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जगन्नाथपुरी और कर्माबाई का अदृश्य संबंध। बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्माबाई का हृदय हमेशा जगन्नाथपुरी मंदिर की ओर खिंचता था। वह पूरी नहीं रहती थी, वह कोई बड़ी यात्री भी नहीं थी, फिर भी वह रोज कहती, मेरा प्रभु पुरी में नहीं, मेरी रसोई में है, लेकिन उसका घर पूरी ही है। यह कोई भावुक वाक्य नहीं था, यह आत्मिक जुड़ाव था। दूसरा चरण क्यों सबसे कठिन होता है। शास्त्र कहते हैं, जब भक्ति स्वीकार हो जाती है तब परीक्षा आती है। कर्माबाई की भक्ति अब केवल निजी नहीं रही थी, अब ईश्वर की लीला दूसरों को दिखने वाली थी। और जैसे ही भक्ति दिखने लगती है, विरोध शुरू हो जाता है। पुरी के पंडितों का अहंकार। पुरी के पंडित अपने आप में विद्वान थे, वेद, पुराण, विधि सबका ज्ञान था। उनका कहना था, जगन्नाथ को विधि चाहिए, नियम चाहिए, शुद्धता चाहिए। और दूसरी ओर थी कर्माबाई, जिसकी रसोई में न घंटी थी, न शंख, न मंत्र, बस चूल्हा, आटे से स्नेहात और आंखों में प्रेम। यही टकराव कथा का दूसरा रहस्य बनता है। वो खबर
जिसने पुरी में हलचल मचा दी। कहा जाता है पुरी के कुछ सेवायतों को अजीब अनुभव होने लगे। मंदिर में भोग चढ़ाने के बाद कभी कभी ऐसा लगता जैसे प्रभु ने भोग पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया हो। यह असामान्य था। जांच हुई, प्रश्न उठे, और तभी किसी ने कहा, एक स्त्री है, कर्माबाई, कहते हैं वह रोज जगन्नाथ को अपने घर खिलाती है। बस यहीं से अहंकार जाग गया। पंडितों का प्रश्न, क्या भगवान घर में खाते हैं? पुरी के पंडितों ने कहा, अगर भगवान घर में खाने लगे तो मंदिर का क्या अर्थ? यह सवाल धार्मिक नहीं, अहंकार से भरा था। उन्होंने तय किया, कर्माबाई की भक्ति की परीक्षा ली जाएगी। कर्माबाई को पुरी बुलाया गया। जब कर्माबाई को पुरी आने का संदेश मिला, वह घबरा गई। उसने कहा, मैं कौन हूं? मैं तो बस रोटी बनाती हूं। लेकिन भीतर से एक आवाज आई, डर मत कर्मा, तू नहीं आएगी, मैं तुझे लाऊंगा। कर्माबाई का पुरी पहुंचना। कहा जाता है जब कर्माबाई पुरी पहुंची, उसने सबसे पहले मंदिर के द्वार पर माथा नहीं टेका। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गई। लोगों ने कहा, ये कैसी भक्त है? लेकिन वह जानती थी उसका प्रभु पत्थर के भीतर नहीं, सजीव रूप में मौजूद है। वो परीक्षा जो किसी शास्त्र में नहीं लिखी। पुरी के पंडितों ने कहा, अगर तेरी भक्ति सच्ची है तो आज जगन्नाथ तेरे हाथ की रोटी स्वीकार करेंगे। शर्त रखी गई। कर्माबाई कांप गई। उसने कहा, मैंने कभी प्रभु को परीक्षा में नहीं डाला। लेकिन भीतर से फिर वही स्वर, आज मत डर, आज तेरी भक्ति सबको दिखेगी। वो क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। कर्माबाई ने साधारण रोटी बनाई, ना शुद्ध घी, ना विशेष सामग्री, बस साफ मन और गीली आंखें। उसने रोटी आगे रखकर कहा, हे जगन्नाथ, अगर मैंने कभी दिखावे की भक्ति की हो तो इसे मत स्वीकार करना। और जो हुआ वह शास्त्रों से बाहर था, चमत्कार नहीं, स्वीकृति। कहा जाता है रोटी अदृश्य रूप से ग्रहण हो गई। ना धुआं उठा, ना आवाज हुई, बस रोटी का स्वाद, जैसे किसी ने ले लिया हो। पुरी के पंडित सन्न रह गए, क्योंकि यह कोई मंत्र का प्रभाव नहीं था, यह था प्रेम की स्वीकृति, अहंकार का टूटना। पुरी के प्रधान पंडित ने कहा, आज हमने जाना, भगवान को हमारी विधि नहीं, भक्त का हृदय बांधता है। कर्माबाई रो पड़ी। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस अपने घर के सदस्य को खाना दिया। कथा वहां पहुंचती है जहां ईश्वर और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं बचती। कर्माबाई का अंतिम समय। कहा जाता है समय बीतता गया। कर्माबाई बूढ़ी हो गई, हाथ कांपते थे, आंखों की रोशनी कम हो चली थी। लेकिन एक चीज अभी भी वैसी ही थी, रोटी बनाते समय उसकी मुस्कान। लोग कहते, अब क्यों करती हो इतना कष्ट? कर्माबाई बस इतना कहती, जब तक हाथ चल रहे हैं मेरे प्रभु भूखे नहीं रहेंगे। वह दिन जब रोटी नहीं बनी, एक दिन ऐसा आया जब कर्माबाई चूल्हा जला ही नहीं पाई, शरीर ने साथ छोड़ दिया था। वह जमीन पर बैठ गई, आंखें भर आईं। उसने कहा, है जगन्नाथ, आज पहली बार मैं तुम्हें खाना नहीं दे पाई। उस रात कर्माबाई सो नहीं पाई। वह लीला जो केवल प्रेम समझ सकता है। कहा जाता है रात के अंतिम पहर कर्माबाई को अपने आंगन में पैरों की आहट सुनाई दी। उसने आंख खोली। दरवाजे पर कोई खड़ा था, कोई राजा नहीं, कोई देवता नहीं, एक साधारण यात्री। उसने कहा, माँ ईचा रूप, माँ 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 मानी लगा, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई की आखिरी सेवा। कर्माबाई कांप उठी। उसने कहा, बेटा आज मेरे घर में कुछ भी नहीं बना। यात्री मुस्कुराया, जो भी है वही दे दो। कर्माबाई ने अपने हिस्से की सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा निकाल कर दे दिया। आंखों में आंसू थे। क्षमा करना, आज इतना ही है। जब पहचान प्रकट हुई, यात्री ने रोटी ली और जैसे ही पहला कौर मुंह में रखा, पूरा घर प्रकाश से भर गया। कर्माबाई की आंखें खुली रह गईं। वह यात्री अब यात्री नहीं रहा, वह भगवान जगन्नाथ थे। वही मुस्कान, वही करुणा, भगवान के शब्द, कथा का हृदय। जगन्नाथ ने कहा, कर्मा आज तूने
मुझे आखिरी बार खिलाया। कर्माबाई रो पड़ी। प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। भगवान ने कहा, तूने सब कुछ किया। तूने मुझे भूख, विधि और अहंकार सबसे ऊपर रखा। प्राइम ऊ मोक्ष का वरदान। भगवान ने कहा, अब तुझे इस संसार में और नहीं लौटना पड़ेगा। कर्माबाई के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने बस इतना कहा, प्रभु, अगर कभी किसी और घर में भूखे हो जाओ। भगवान की आंखें नम हो गईं। जहां तेरी याद होगी वहां मैं तृप्त रहूंगा। कर्माबाई का देह त्याग कहा जाता है। कर्माबाई ने भगवान के चरणों में सिर रखा और शांत हो गई। ना कोई पीड़ा, ना कोई भय, जैसे एक थकी हुई आत्मा घर लौट गई हो। पुरी में उस दिन क्या हुआ? उसी दिन जगन्नाथपुरी मंदिर में अजीब घटना घटी। भोग समय पर बना, विधि पूरी हुई, लेकिन गर्भगृह में एक क्षण के लिए मौन छा गया। सेवायतों ने कहा, आज प्रभु कहीं और भोजन करने गए हैं। कर्माबाई का अमर संदेश। यह कथा चमत्कार की नहीं है, यह कथा सिखाती है, भगवान को सोने का थाल नहीं चाहिए, उन्हें विद्वान की वाणी नहीं चाहिए, उन्हें डर से की गई पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए निष्कपट प्रेम।